हर दुख में तेरा साथ है, तेरी ममता में बसा मेरा विश्वास है। मेरे यीशु तू ही है मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मिला है मुझे संजीवन। मेरी दया की छाँव में मैं सदा रहूं, तेरी राह पर चलते हुए आगे बढ़ूं। तेरे प्रेम की रोशनी ने हर अंधेरा मिटा दिया, तेरी उपस्थिति ने दिल को चैन का तूफान दिया। तूने मुझे थामा जब गिरा मैं रहूं, मेरे यीशु तू है सच्चा साथी हर आहट में। मेरे यीशु तू ही है मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मिला है मुझे संजीवन। मेरी दया की छाँव में मैं सदा रहूं, तेरी राह पर चलते हुए आगे बढ़ूं। मेरे गीतों की धड़कन, मेरे मन का सुकून, तेरी महिमा से सजता है जीवन का जुनून। तेरे प्रेम की गहराई में पाता हूँ सुकून। मेरे यीशु तू है मेरी आत्मा का जुनून। मेरे यीशु तू ही है मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मिला है मुझे संजीवन। तेरी दया की छाँव में मैं सदा रहूं, तेरी राह पर चलते हुए आगे बढ़ूं। मेरे यीशु तू ही मेरा आधार और मेरी प्रार्थना। हम लोग को संभाल के आज तक लेके आया और धीरे धीरे ये साल ख़त्म होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेकंड लास्ट संडे होगा, उसके बाद और एक संडे होगा। हालेलुया। और इसीलिए पूरा साल भर प्रभु ने हम लोग को संभाला है, लीड किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल परसों हमारा क्रिसमस भी है। हर क्रिसमस को प्रभु एक साथ मिल के मानने के लिए हमें सहायता किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं ये क्रिसमस में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा मदद करेगा। ताली बजाइए एक बार जोर से। हालेलुया। तो रियली हमारा क्या बोलता है, जो चर्च में सब लोग जो अच्छा से प्रेयर कर रहा है, सबके लिए फास्टिंग कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग का जो मेहनत है वो कभी भी आपका जीवन से बेकार नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम वचन बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में आया, आज सारा दुनिया के लोग क्रिसमस है बोल के कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जाप मार रहा है, कोई सेलिब्रेशन ना मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। माने 25 को क्या बोलते हैं जन्म हुआ बोल के सारा दुनिया के लोग, हम जो देखने से यूट्यूब बोलो फेसबुक बोलो सब कुछ मतलब इसी को दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो। आमीन। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि यीशु क्यों आया। क्या सिर्फ साल में एक ही बार हम लोग को नाचने कूदने के लिए होता है, या हर साल के लिए हमारा यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह का आने का जो प्लान है ये भी हम लोग को जानना है। आमीन। जैसा आपने देखा होगा आदम और हवा का कहानी, कितने लोग जानते हैं? याद उठाओ आदम और हवा का कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है ना आदम और हवा, जो वो फल खाने वाला आदम और हवा है ना, फल खाने के बाद पाप में गिरने के बाद परमेश्वर की राज से दूर हो गया। सही बोला मैं?
पुराना नियम में वही जगह में परमेश्वर ने वही जेनेसिस चैप्टर 3 में प्रभु ने एक प्रोफेसी किया, क्या बोल के कि एक दिन इस औरत का द्वारा तुमने पाप में गिराया है, इस औरत के द्वारा तुम मेरा आज्ञा को टल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही औरत के द्वारा एक लड़का को जन्म होगा और पृथ्वी में आएगा और शैतान तुम्हारा सिर को कुचलेगा। कहाँ में प्रोफेसी हो गया? जेनेसिस चैप्टर में। एक बार ताली बजाओ जोर से उसके लिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान ने उनको धोखा देकर, झूठ बोलकर फल को खिलाया, है ना, फल को खिलाया। और जैसा ही आदम और हवा फल खाया, आपने देखा होगा वो फल खाने का वजह से जमीन में कर्ज आ गया, फल के वजह से पेड़ पौधा में कर्ज आ गया, जमीन के वजह से फल खाने का वजह से प्रेज़ द लॉर्ड परिवार में कर्ज आ गया, आदम का ऊपर में कर्ज आ गया। आपने देखा होगा परमेश्वर ने आदम को क्या कर्ज दिया है कि जिंदगी भर तुमको मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, खेती करना होगा। कभी कभी तुम खेत करोगे तो वहाँ में धान के जगह में, चावल के जगह में कभी कभी तुमको बहुत सारा कांटा मिलेगा, तुम हमें हाल मरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको खेती उगाना होगा। ये सब वो फल का वजह से ही कर्ज आ गया है। अदरवाइज परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद खेती करने के लिए नहीं बनाया था, काम करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को सिर्फ परमेश्वर को वर्शिप करना है और पृथ्वी को देख रेख करने के लिए बनाया था। जोर से ताली बजाइए, आमीन। किस लिए बनाया था? देख रेख करने के लिए। जो जानवर है उसको देखना है। आप जाके एडन गार्डन में जाके देखो, 3 नदियाँ था। प्रेज़ द लॉर्ड। नदी 3 तो था। एक नदी जो है उसमें पत्थर नहीं था, एक नदी में पूरा सोना ही भरती था। आज हमारा नदी में देखने से पत्थर दिखाई देता है ना, लेकिन उस एडन गार्डन में एक नदी में पत्थर नहीं था, सोना था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबको देखभाल करे बोल के परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया था। हालेलुया। और जानवर का ख्याल रखे, गार्डन का ख्याल रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। काम करने के लिए नहीं था उधर, पसीना बहाने के लिए नहीं था उधर। ये फल खाने के बाद तो परमेश्वर ने वहां में एक कर्ज दिया, अभिशाप दिया। वो अभिशाप क्या है? जब तक तू पृथ्वी में रहेगा तुझे मेहनत करके खाना होगा, तुझे पसीना बहाना होगा, तुझे काम करके खाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर का जो महिमा है वो इंसान से हट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतानिक चीज उसका अंदर भर गया है। आज भी आप देखता होगा छोटा छोटा लोग ना, छोटा छोटा लोगों के अंदर में बेविचार, कुविचार भरा हुआ है। ये सब कहाँ से आया? वो आदम और हवा का द्वारा ही प्रवेश हो गया है। छोटा छोटा बच्चा लोग चोरी कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग रेप कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग लोगों का सामान छीन रहा है, देखता होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कहाँ से हो रहा है? छोटा छोटा बच्चा लोग ड्रग्स ले रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग डेंडेड पी रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब ना जाने जो नहीं करना था ये सब भी कर रहा है। तो ये सब क्यों बोलने से? वो आदम और हवा का पाप का वजह से है। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हवा को अभिशाप दे दिया था कि तू अभी से यहां नहीं रह सकेगा। तो आदम और हवा का क्या गलती था? कि परमेश्वर के बात को नहीं मान दिया है, इसीलिए ये सारा अभिशाप आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान का क्या गलती है? शैतान ने फुसलाया है आदम और हवा को फुसलाया है। तुम खा सकता है, तुम कर सकता है। उन्हें झूठा इनकरेज दिया है, झूठा सपोर्ट किया है, झूठा तारीफ किया है, झूठा ना हेल्प किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ड्रामा किया और हवा उस झूठा तारीफ में, झूठा सहायता में वो फंस गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने, हवा ने शैतान के बात को मान दिया, इसीलिए परमेश्वर का दिल में हार्ड हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता था तो वो आदम और हवा को मार देना था, लेकिन उसने नहीं मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला तुमको दुनिया में जीना होगा और तुम्हें मेहनत करके, पसीना बहा के, आंसू बहा के, तकलीफ करके तुमको जीना होगा। पहले एक बार ताली बजाओ जोर से, एक बार, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं छोड़ा है। गर्दन से तो बाहर निकाला है लेकिन नहीं छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर के मन में एक दुख होकर परमेश्वर ने वहां में शैतान को एक प्रोफेसी किया। शैतान को बोल दिया, एंजल को बोल दिया कि इसी औरत के पेट से एक लड़का जन्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक यही औरत, क्योंकि तुमने औरत को पकड़ा है ना। आज भी जाके देखो, सबसे ज्यादा केस बोलते हैं तो औरत का ही है, झगड़ा भी तो औरत का ही है, बात भी तो औरत को ही बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
सही बोला ना मैं? कोर्ट में ढूंढने जाओ सबसे हाईएस्ट केस औरत का ही होता है। बलात्कार तो औरत का ही माने ऊपर में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। औरत का ऊपर में, लड़की का ऊपर में। हालेलुया। सही बोला ना मैं? तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा इसी औरत का पेट से मैं एक बच्चा को जन्म देगा और वो तुम्हारा सिर को कुचलेगा। तो वो कब वो प्रोफेसी किया बोलने से? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि ये सब आपको जानना है। आमीन। यीशु आने का मकसद क्या है? वो शैतान को नाश करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नाचे, गाए, कूदे, डांस करें, खुशियां मनाए, फिर भी अगर आप शैतान के अंदर में हैं तो आप यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास भी मेरे पास भी एक ही मकसद होना है कि शैतान का काम नाश होना है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। बुराई खत्म होना है। पढ़िए। और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ वे तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ। और तू उनकी एड़ी को दसेगा। देखा, इस औरत से एक पुत्र जन्म होगा और वो और तेरे बीच में दुश्मनी होगा और वो जो बच्चा जन्म होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसका पाँव को सिर्फ डसने के लिए कर सकता है लेकिन तू उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 3 में गॉड खुद प्रोफेसी किया है कि एक दिन आएगा। आमीन बोलो जोर से। हमारा यहाँ के लोगों को प्रोफेसी जल्दी चाहिए ना। परमेश्वर वहाँ में प्रोफेसी करने के बाद 6000 साल इंतजार किया। कितना साल? सॉरी 4000 साल। कितना साल? 4000 साल बाद यीशु मसीह पृथ्वी में आया। और हमारे यहाँ में आज प्रोफेसी करने से काली ढूंढना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सही बोला मैं? उन लोगों को अभी अभी चाहिए, जल्दी मैंने रिएक्शन होना चाहिए। 4000 साल पहले परमेश्वर ने बोला मैंने उसके बाद आए उसका अंदर आएगा। 4000 साल बाद कोई भी नबी नहीं था, कोई भी प्रोफेट नहीं था, कोई भी पास्टर नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सब अपना अपना मर्जी से हो गया। लगभग 400 साल बाद एक कुंवारी के पास आता है एंजल और उसको प्रोफेसी करता है कि तुमने एक बच्चा को जन्म देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये प्रोफेसी 4000 साल पहले कर चुका है। 4000 साल बाद प्रोफेसी फुलफिल हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसा है, अगर एक बार आपको जो बोल दिया है वो 100% वो आपको ही करेगा, किसी और का ऊपर में वो नहीं करेगा, क्योंकि वचन ही ऐसा है। बोलिए आमीन। बोला ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी भी। इसीलिए मैंने शुरू से बोला, अभी भी बोलता हूं, आपका जो ध्यान है, जो विश्वास है, बाइबल की वचन के ऊपर में लेके आओ। आमीन। वचन को जानोगे ना तो सही प्रोफेसी क्या है, गलत प्रोफेसी क्या है आपको मालूम होगा। ओल्ड टेस्टामेंट में और आओ जेनेसिस चैप्टर 12, यहां में भी परमेश्वर ने एक वर्ड बोलता है जो तुम्हें श्राप देगा, प्रभु ने श्राप देगा। 12 में आओ, 12 का 3, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। ये भी देखो, ये भी प्रोफेसी है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये देखो, अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम का जनरेशन को बोल रहा है, अगर प्रभु को जानने वाले, प्रभु को विश्वास करने वाले कोई भी अगर स्क्रैच भी करेगा, हेलो, उसका बदला गॉड देगा। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा होगा ना, यीशु को मारा पीटा है ना, पीटा है ना। क्रूस में जब अपना प्राण देने का सच्चा, वो मंदिर 2 टुकड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? अंधेरा हुआ है कि नहीं हुआ है? यीशु मसीह प्रार्थना किया था, दुनिया खत्म करो बोला था, मंदिर टुकड़ा करो बोला था। यहां में ऑलरेडी बोला है, जो यीशु का खिलाफ जाएगा उसका बदला यीशु मसीह स्वयं ले लेगा। बोला है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाले को बोलो, जो यीशु का खिलाफ जाएगा, जो यीशु का खिलाफ जाएगा, जो आपका खिलाफ जाएगा, जो आपका खिलाफ जाएगा, आप चुप बैठो, आप चुप बैठो, परमेश्वर आपका बदला लेगा। परमेश्वर आपका बदला लेगा। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। और परमेश्वर आपका और हमारा जैसा जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, वो धीरे धीरे मारता है। हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। मेरा घर में एक बोगड़ी का एक पेड़ था। मैं एक दिन गया, देखा तो एक डाल सूख गया, 2-3 पत्ता सूख गया। थोड़ा दिन के बाद गया, देखा तो एक डाल सूख गया।
उसके बाद थोड़ा दिन के बाद देखा तो और एक डाल सूख गया। धीरे धीरे 2-3-4 महीनों के अंदर में देखा उसका जड़ तक सूख गया है। तो परमेश्वर आपका और हमारा जैसा जल्दी डांटी से नहीं मरता है, वो समझ गया, वो बीमार से नहीं मरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका लाठी कुछ ऐसा है, हालेलुया, जो मार खाया है वो समझता है, पौल समझा है, हम समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानता है कि परमेश्वर का डांटी कैसा है। डेविड समझता है, डेविड कहता है परमेश्वर तेरा लाठी से मुझे शांति मिलता है, अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं फ्रीडम हो जाएगा, तू मारने का वजह से हम तेरे साथ हमेशा रहता है प्रभु। आमीन। और यहाँ में कहता है प्रभु क्या बोलता है जेनेसिस चैप्टर 12:3 में कि उसको कहता है कोई अगर आपको श्राप देगा तो गॉड उसको श्राप देगा, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये यीशु का बारे में प्रोफेसी कर रहा था। आमीन बोलो जोर से बोलिए आमीन। आइजिया ने प्रोफेसी किया, देखो कितने हजारों साल पहले। आइजिया चैप्टर 7:14, यहाँ में आइजिया एक नबी है, एक पास्टर नहीं बोलना पड़ेगा, प्रोफेट है, वो प्रोफेसी करने वाला। चलो उसने प्रोफेसी किया है इस पृथ्वी में गॉड स्वयं एक दिन पृथ्वी में आएगा। 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी। ये लगभग 3000 या लगभग 2000 साल पहले प्रोफेसी किया। और पुत्र जनेंगे। देखो कितना साल, 2000 साल, सामने वाला को बोलो लगभग 2000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले प्रोफेसी किया पुत्र जन्म होगा। और उनका नाम इमानुएल उसका नाम इमानुएल रखना। और जब तक वे पूरे बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वे मुकम्मत और मधु खाएगा। देखो इसमें लिखा है जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा वो दूध पिएगा, वो मक्खन खाएगा। कुछ हमारा बाइबल में दही लिखा है, दही खाएगा, क्योंकि अगर वो मरियम का थोड़ा दूध भी पीता तो यीशु मसीह पापी हो जाना था, क्योंकि माँ का पाप यीशु का बॉडी में आ जाना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ में आइजिया ने प्रोफेसी किया था कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं होगा वो माँ का दूध पी के नहीं जिएगा, ये दही और मक्खन और जो गाय का जो दूध है ना वो पी के वो बड़ा होगा। बोला ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। है ना, ऑलरेडी पुराना नियम में यही प्रोफेसी था। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया नियम में देखने से भी ऐसा ही है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। खत्म हो गया। मीका भी एक प्रोफेट है। देखो उसके बाद हम अपना वचन में आएंगे। मीका भी एक प्रोफेट है, एक पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने भी यही प्रोफेसी किया कि एक दिन आएगा। आमीन। तो ये प्रोफेसी क्या है, वचन रिलीज किया है उसने, है ना। उसके बाद हम अपना मैसेज में आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। मीका चैप्टर 5:2। मीका, हबाकुक, मीका। सब कुछ प्लान के साथ हुआ। यीशु मसीह अचानक जन्म नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक मतलब हम लोग का जो बच्चा हो जाता है ना, इसी टाइप का यीशु मसीह अचानक जन्म नहीं हुआ है, जेनेसिस से शुरू से प्लान करके पृथ्वी में आया है। मीका 5:2। और वो क्यों आया, शैतान का काम को नाश करने के लिए आया। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। ये बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के राजाओं में गिना नहीं जाना, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकालेगा। देखो तुम लोग छोटा झुंड है, थोड़े लोग हैं, इजराइल है, लेकिन तुम्हारा अंदर में एक छोटा सा लड़का खड़ा होगा, सारा दुनिया को हिला देगा। जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, इजराइल को रूल करेगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन आमीन। और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन आदि काल से होता आया है। हो जाएगा। होशुआ चैप्टर 11:1। थोड़ा सा उसको पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। होशुआ चैप्टर 11:1। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया अब मैं उसका समझूँ। और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भाग जाते थे। हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार ताली बजाई दे जोर से, हालेलुया। सामने लगे बोलो, यीशु मसीह पृथ्वी में आने का एक मकसद था। अचानक नहीं आया, अचानक जन्म नहीं हुआ, वो सब कुछ प्लान के साथ हुआ है। आमीन बोलो जोर से, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? उसका मकसद क्या था? शैतान का सिर को कुचले, धर्म बनाना, चर्च बनाना, ना सोसाइटी बनाना, ये उसका मकसद नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का काम को बर्बाद करना है, शैतान का सिर को कुचलना है और इंसान जो जाति है उसको इकट्ठा करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक जमा करना है। आमीन। जब तक पृथ्वी में लोग इकट्ठा नहीं होगा तब तक यीशु नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब एक साथ हो जाएंगे, हर घुटना टिक जाएगा, हर जीभ बोलेंगे यीशु प्रभु है, उसी दिन सेकंड कमिंग होगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आज जो कहना चाहता हूं, नंबर 1 पॉइंट कि यीशु मसीह प्लान के साथ आया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अब अच्छा से बाइबल में देखने से मरियम के साथ भी जो हुआ है ना, हेलो, मैं क्रिसमस का मैसेज नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं आपको एक वर्ड अलग से बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब अच्छा से देखो, जब यीशु मसीह मरियम का पेट में आया और बच्चा जन्म दिया, उसके आगे का कहानी मैं क्रिसमस के दिन और 24 को बताएंगे। आमीन बोलो जोर से। तो यहाँ में हम देखना चाहता है लूक चैप्टर 2, ये बहुत गंभीर होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा से उसको पकड़ के रखना। आमीन। लूक चैप्टर 2 वर्स 34-35। अब देखो, यीशु मसीह को जन्म होने के बारे में स्वर्गदूत ने मरियम को इतना अच्छा अच्छा बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ना, प्रभु का दया तुम्हारा ऊपर में है, अनुग्रह तुम्हारा ऊपर में है, तुम एक बच्चा को जन्म देगा, उसका नाम इमानुएल होगा, वो सारा पृथ्वी को होगा। मरियम बहुत खुशी था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब बच्चा का नाम रखने के लिए आया, तब देखिए मरियम को क्या प्रोफेसी हो रहा है। हेलो, मरियम को रानी बनने के लिए प्रोफेसी नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कुछ अनोखा प्रोफेसी हो रहा है जो ये आपके लिए और मेरे लिए भी होने वाला है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से एक बार? आमीन। हाँ, पढ़िए। तब समौन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देखो, बच्चा को आशीष देके मरियम से कहा, हाँ, देख वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहरा गया। धीरे धीरे वो इज़राइल को गिरने वाला को उठाएगा, है ना, जो भटक गया है उसको जमा करेगा। ब्लेसिंग देके प्रोफेसी कर रहा है साइमन ने यीशु मसीह को। हाँ, क्या बोला? वो लोगों को अच्छा करेगा, लेकिन उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, हर लोग उसको विरोध करने वाला होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ में जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, कितने लोग यीशु को ग्रहण किया तो और मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी यीशु को ग्रहण करने का सचत आराम से यहाँ में बैठ रहा है। आप जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, आप आराम से आया? जड़ से वाला क्या लिखा है? ये राज भी करेगा और इसके पीछे हजारों लोग उंगली भी उठाएगा। मैं अपने आप को याद आ रहा है, जब मैं नया नया चर्च में आता था, दूर दूर से एक नदी का किनार किनार में मैं जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। चुप चुप के, इसीलिए ताकि लोग मुझे जान जाएगा, मेरा निंदा करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। इसीलिए कुछ हफ्ता, कुछ महीना में सोचता था कि यीशु के बारे में मैं और थोड़ा गहराई जान लेता हूँ। इसीलिए सबको जाने देकर मैं छुप छुप के नदी का किनार 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 ऐसे पैडल मार के मैंने चर्च आया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम थोड़ा यीशु के बारे में जान गया, उसके बाद मैं मसीही लोगों के साथ ग्रुप में जाना स्टार्ट किया। जैसा ही मैं ग्रुप में आ गया, हेलो, कोई भी मुझे अच्छा बोलने वाला नहीं था, कोई भी मुझे शाबाश नहीं बोला, बहुत अच्छा है बोलने वाला था ही नहीं। 100 से 99% ने मुझे डिस्करेज करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बोला तू जवान है, क्या मसीह मसीह बोलता है। किसी ने बोला तू लड़की के लिए चर्च में आया, किसी ने बोला तू पैसा के लिए चर्च में आया,
किसी ने बोला तुझे कोई सपोर्ट मिल गया, किसी ने बोला तुझे कोई इनकरेज दिया है, मैंने अच्छा बात किसी ने भी नहीं बोला। अच्छा आने के बाद भी अच्छा बोला ही नहीं है। हेलो। और हमने वो सारे बातों को इग्नोर किया, क्योंकि ऑलरेडी मरियम को प्रोफेसी किया गया है जिसके अंदर यीशु होगा लोग उसका अगेंस्ट में खड़ा होगा। उस बात में तू कमजोर मत होना, चुपचाप आगे बढ़ते जाना। जोर से जोर से जोर से ताली बजाओ। आमीन। हालेलुया बोलो जोर से। कितने लोगों के पास यीशु है? यीशु? यीशु है? यहां में लिखा है इजराइल को राज भी करेगा, और उसके पीछे में लिखा है कि वो उनके खिलाफ में सारे लोगों का उंगली उठेगा। आपको पता है यीशु मसीह को मैक्सिमम लोग अच्छा नहीं बोला है। किसी ने यीशु मसीह को पागल है बोला। क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? किसी ने यीशु मसीह का अंदर में दुष्ट आत्मा, माने शैतान का आत्मा से शैतान है और शैतान का पावर से काम करता है बोल के यीशु को ऐसा बोला है। किसी ने बोला यीशु मसीह लड़की का धंधा करता है। लास्ट टाइम 2002 ना 3 में जगरबी चैनल में है ना, डिस्कवरी चैनल में पूरा चर्चा हो गया था कि यीशु मसीह का बच्चा भी है। वो मर के चला गया, फिर भी उसका चर्चा अभी भी हो रहा है। ये नया बात नहीं है। हेलो। ऑलरेडी साइमन ने प्रोफेसी किया, ये बच्चा के द्वारा तू आगे बढ़ेगा, लेकिन तुझे साथ देने वाला कोई नहीं होगा, निंदा करने वाला बहुत होगा। इससे तू घबराना नहीं। आमीन बोलो जोर से। सामने लगे बोलो, आपको भी निंदा करने वाला ज्यादा होगा, पीछे पीछे बोलने वाला ज्यादा होगा, मजाक उड़ाने वाला ज्यादा होगा, बदनाम करने वाला ज्यादा होगा। ये क्यों होगा? ऑलरेडी प्रोफेसी किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमको ना ये सब नहीं चाहिए, आराम चाहिए। जो कहता है मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, खराब मत पाना, उसका अंदर अभी तक जीसस नहीं है। क्योंकि मैंने जानता है जहां में चीनी का टुकड़ा गिरता है वहां चींटी आ जाता है। मैं जानता है जिसका अंदर यीशु है वो निंदा का सामना करना पड़ता है, बदनाम का सामना करना पड़ता है। आमीन बोलो जोर से। मैंने शुरुआत में यीशु मसीह मेरे अंदर है बोल के कैसा प्रूव किया मालूम है? इसी से मैंने प्रूव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे गांव में मैं नए नए में आया यीशु का बारे में प्रचार करने, सारे 3-4 गांव के लोग 60-70 आदमी मिलके मेरा खिलाफ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारी टीम मेरे खिलाफ आ गया। और जब मुझे उन लोग पकड़ लिया, उसने मुझे बोला कि तू कैसे क्रिश्चियन हो सकता है, तेरा यीशु मसीह है बोल के क्या प्रूफ है? मैंने उनको जवाब दिया, आज से 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले इस गांव से मैं गुजर रहा था, आपका घर का कुत्ता भी मुझे वाव वाव नहीं बोलता था। आज मैं यीशु को भूख के इधर आया, सारे लोग निकल गया। यही प्रूफ है कि यीशु मेरे अंदर है। बस बचपन से लेकर इसी गांव में इतना बड़ा हो गया, आज तक कोई भी मुझे बोलने वाला नहीं, कोई भी मुझे अच्छा बात करने वाला नहीं। आज आप लोग पूरा टीम निकल गया मेरा खिलाफ। ये मेरा दुश्मन नहीं है, अब मेरे बाइबल में लिखने वाला वचन मेरे ऊपर पूरा हो रहा है। ये प्रूफ हो गया कि यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। ये प्रूफ हो गया कि यीशु मेरे अंदर है। और आज आपके जीवन में समस्या है तो ये प्रूफ है कि गॉड आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्या ताली बजाओगे जोर से? आमीन। ऑलरेडी मरियम को बोल रहा है, इसके विरुद्ध में सब लोग उंगली उठाएगा। मैंने बहुत सोच के देखा, इतने लोग मसीह में जाता है, किसी का भी निंदा करने वाला नहीं है, किसी का भी मजाक उड़ाने वाला नहीं है, किसी का भी बदनाम करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन से मैंने यीशु मसीह में चलने के लिए पाँव रखा है, उसी दिन से सारे तूफान को साइड कर करके जाना पड़ रहा है। निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला, मजाक उड़ाने वाला।
इस वचन से पवित्र आत्मा ने मुझे बातें किया कि जहाँ यीशु होगा वहाँ अंधे तूफाने आएंगे, लेकिन अंधे तूफाने तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। क्या ये नया बात है? ये मेरा ही वो ऐसा है? इधर देखो ध्यान से। मरियम जब माँ यीशु मसीह को गर्भवती हो गया था, क्या मरियम को समाज ने एक्सेप्ट किया था? जोर से बोलो। किसी समाज ने उसको तारीफ किया था? किसी ने बच्चा को जन्म देने के लिए घर में आने दिया था? इसे तो प्रूफ ले लो। ये लड़की एक दिन समाज में सब प्यार करने वाला, सब पसंद करने वाला, जैसा यीशु उसको अंदर आ गया है, सारे लोग, सारे सोसाइटी उसका खिलाफ हो गया है। लेकिन वो नारी में से धन्य है, वो किसी का भी बात नहीं सुना है, परमेश्वर के, सिर्फ परमेश्वर के ध्यान दिया है। आमीन बोलो जोर से। आपके सीक्रेट लाइफ में क्या हो रहा है कोई जाने ना जाने, लेकिन गॉड आपको देख रहा है। आमीन बोलो जोर से। सामने लोगों बोलो, आपको भी निंदा करने वाला होगा, आपको भी बदनाम करने वाला होगा, कमजोर कराने वाला होगा, धोखा देने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा। ये नया बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सदियों से होके आया। मरियम के साथ हो गया, यीशु के साथ हो गया, यीशु के चेला के साथ हो गया। इसीलिए आपके साथ हो रहा है, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। जैसे वो लोग विक्ट्री लाइफ जिया है, आप भी विक्ट्री पाओगे। जयवंत जीवन आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। इतना ही नहीं, सुनो क्या बोल रहा है, सब लोग उसका विरुद्ध होगा। और आगे देखो और क्या बोल रहा है, इस बच्चा का कारण तुम्हारा दिल में बहुत सारा दर्द होगा। पढ़िए 35। वरन तेरे प्राण भी तलवार से आर पार चीर जाएगा। तू देखेगा उस बच्चा को मर रहा है, तू देखेगा वो बच्चा को कोरे मार रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन बोलो जोर से। तू दुख को लेकर, दर्द को लेकर, तकलीफ को लेकर तू जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर में ये तकलीफ को झेलना होगा। आज हम बहुत सारा सच्चाई जानता है, हम बोल नहीं सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरियम को ऑलरेडी बोला गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम जब यीशु को मार रहा था तो मरियम चिल्ला के गया था? जोर से बोलो। आपका बच्चा को कोई पकड़ के थोड़ा गिरा देने से सारा सोसाइटी आ जाता है बात करने के लिए, लेकिन मरियम देख रहा है, आया भी नहीं बोला। क्यों मार रहा नहीं बोला? क्योंकि ऑलरेडी ये दर्द सहने के लिए पवित्र आत्मा ने वो साइमन ने बोल चुका था, इस बच्चा के द्वारा तुम्हारा दिल में दर्द होगा, चुद होगा, तकलीफ होगा। आमीन बोलो जोर से। लेकिन तुमको सहना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग जाने मिलेगा, ऐसा करने से तुम जय जयकार कर पाओगे। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो, आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, सफरिंग है, उतना नहीं है जो आप भूख नहीं सक रहा है। आमीन। क्या परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है? जोर से बोलो, नहीं देख रहा है? क्या आपका बच्चा जो सामान नहीं भूख सकता है, जितना नहीं भूख सकता, उतना सामान आपका बच्चा का सिर में आप रखेगा क्या? जोर से बोलो, रखेगा? आपका भी तो बच्चा है ना। आप लोगों को इतना बर्डन नहीं देगा जितना वो भूख नहीं सकता है। हमारे एक वचन में लिखा है, हम जितना सह सकता है उतना ही परमेश्वर हमें तकलीफ देता है, ताकि हमें मजबूत करने के लिए। आमीन। मरियम को इतना ही तकलीफ दिया जितना वो सह सका है। हेलो। देख रहा था, खून निकाल रहा है, देख रहा था, पूरा बदन चीर रहा है, देख रहा था, क्रूस पर लटका रहा है, फिर भी वो चुपचाप बैठा है। जानता है क्यों? क्योंकि वो साइमन का वर्ड मरियम का अंदर कंट्रोल कर रहा था। साइमन का जो प्रोफेसी है वो मरियम ने मालूम हो गया कि गॉड का ये इच्छा है, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। और एक अच्छा बात मालूम है,
जब यीशु मसीह क्रूस पर प्राण देने वाला था, अब जानता है दूसरा का ख्याल नहीं रखा है, इस मरियम का ख्याल रखा है। ये पीटर जॉन, इस औरत को भी तेरे साथ रख ले, क्योंकि ये तेरा माँ जैसा है। मतलब क्रूस में भी वो उसको नहीं भुला है। जो व्यक्ति यीशु के लिए तकलीफ करने के लिए तैयार है, दुख उठाने के लिए तैयार है, वो आपको कब्रिस्तान तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजा के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन थोड़ा तकलीफ वाला न्यूज़ भी है, क्योंकि आपको और हमको सहना होगा। सामने वाले को बोलो सहना होगा, कलेश उठाना होगा। सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, हमें दुख भी उठाना होगा। जानते हैं क्यों उठाना होगा? क्योंकि यीशु अंदर है, इसीलिए यीशु को जन्म दिया, इसीलिए साइमन ने उसको प्रोफेसी कर रहा है, इस बच्चा के द्वारा तेरा दिल को चीर देगा। दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन ये दुख तकलीफ तुझे नहीं मार सकेगा। क्यों? परमेश्वर का दया तेरे ऊपर बना रहेगा। कोई चिल्ला के बोलो हालेलुया। इधर देखो, क्या पॉल का शरीर में बीमार नहीं था? कितने लोग विश्वास करते हैं पॉल का शरीर में बीमार था? था क्या नहीं था? पॉल रुमाल के द्वारा दूसरा का बीमार को हीलिंग करता था, लेकिन उसका अंदर भी एक बीमार था जो हीलिंग नहीं हुआ। क्या तिमोथी बीमार नहीं था? प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। फिर वो भी हीलिंग नहीं हुआ। हालेलुया। उसने कहा मैंने प्रार्थना कर दिया है, प्रभु ने मुझे दिया है, इस बीमार को भी गॉड का ब्लेसिंग बोल के मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये बीमार नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। आमीन। ये जो दर्द है, मैंने उसको 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर से रिप्लाई आया कि मेरा दया तेरे लिए काफी है। आमीन बोलो जोर से। क्या वो बीमार पॉल को मारा है? जोर से बोलो, मारा है? तिमोथी को बीमार मारा है? नहीं मारा है। क्या पॉल का जहाज नहीं टूटा है? टूटा है। क्या पॉल को सांप ने नहीं काटा है? क्या पॉल को लोगों ने नहीं मारा है? क्या पॉल को जेल में नहीं डाला है? कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। ठीक इसी तरह आपका दुश्मन भी आएंगे, आपको तकलीफ भी होगा, बीमार भी आएगा, समस्या भी होगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये आपको नहीं डुबा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का दया आपके ऊपर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सामने वाले को बोलो ये मैसेज आपके लिए है। जहां यीशु है वहां दर्द भी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ के हम खत्म करने वाला है, सुनोगे आप? आओ 1 पीटर चैप्टर 2, थोड़ा सा उसको पढ़ के हम खत्म करेगा। सॉरी, चैप्टर 4 वर्स 12, थोड़ा सा पढ़ के उसको हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बरी है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, कोई निंदा कर रहा है तो तुम उसको आसुरित मत होना, क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। कुछ रुपया पैसा पॉकेट में नहीं हो रहा है तो आसुरित मत होना, क्यों मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो असंभव मत होना, क्यों मेरा बिजनेस डूब गया, मेरा पास कमी है क्या। असंभव मत होना। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कोई तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया, तुम असंभव मत होना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तुम्हें झूठ बोल दिया तो असंभव मत होना। कोई तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम आसुरित मत होना, क्योंकि ये होना अभिषेक है। आमीन बोलो जोर से। ये आपको मजबूत करेगा, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। आमीन। ये साल जितना भी मेहनत किया, दुख उठाया, आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये तकलीफ के बदले आने वाला साल में एक स्टेज, एक सीढ़ी आप ऊपर उठने जा रहा है। आमीन। सामने वाले को बोलो आसुरित मत हो जाओ। काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है,
बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, आश्रित मत हो जाओ। हमारे यहाँ के लोग ऐसा होने से डायरेक्ट प्रोफेसी करता है ये शैतान है, घर से आ गया, पनिशमेंट होना शुरू हो गया, ऐसा बोलता है ना। लेकिन इस वचन में लिखा है आश्रित मत हो जाओ। जॉब का जीवन में इतना बीमार हो गया, कीड़ा लग गया, फिर भी जॉब आश्रित नहीं सोचा है, जो प्रभु का इच्छा है वही अंत में होने वाला है। और एक बात बताओ, क्या जॉब को बीमार ने मारा है? जोर से बोलो, मारा है। जब तक गॉड आपका प्राण देके नहीं जाएगा, बीमारी, गरीबी, श्राप आपको नहीं मार सकता है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। सब लोग बोलो, गॉड का दया आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो आश्चर्यचकित मत होना। कुछ प्लान है उसके पीछे में, गॉड कुछ प्लान कर रहा है, उसी चीजों को गॉड यूज करना चाहता है। आमीन। कई वचन में लिखा है, खमीर बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा आटा में, मैदा में जो मिठाई बनाता है ना, जो कोई कोई मोमो बनाता है ना, कुछ कुछ बनाता है, वहाँ में कुछ बेकिंग पाउडर या सोडा खार डालता है ना। पहले ज़माने में दारू बनाने से भी कुछ कुछ लोग एक मेडिसिन डालता था, और जब तक वो मेडिसिन उसके साथ मिल नहीं जाएगा तब तक उसको मिलाते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी में भी ना, हम लोग जो बॉन खाता है उसमें भी एक बेकिंग पाउडर होता है या सोडा खार होता है, वो मैदा का साथ, आटा का साथ डाल के तब तक उसको मारेगा जब तक वो खमीर आटा का साथ मैचिंग नहीं हो जाता है। और जैसा ही वो मैचिंग हो जाएगा, है ना, तब जाके रोटी टेस्टी होता है, तब जाके ये परोठा भी फूलता है। अमीन बोलो जोर से। तब खाने वाला भी टेस्ट होता है। ये तकलीफ भी तब तक होगा जब तक आप और हम यीशु मसीह का जैसा बन नहीं जाता है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। सामने लगा बोलो, ये खमीर जो आपके जीवन में है यीशु के साथ मिला रहा है, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। यह आश्चर्यचकित बात है ही नहीं। मैं तो 10 में लिखा है, रोटी जब बनाता है ना आटा, जितना ज्यादा मारेगा ना उतना रोटी टेस्ट होता है। बोला जितना ज्यादा सफरिंग होगा ना उतना आप आगे बढ़ोगे। विदाउट सफरिंग से, विदाउट तकलीफ से आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता है। इसलिए जब मैं नया नया प्रभु में आया, मेरा कोई दीदी लोग है, मेरा एक दो व्यक्ति है, वो मेरे जो करीब से है वो जानता है। हम नया नया चर्च में आके मुझे पास्टर बनने दो, मुझे माइक पकड़ने दो ना, मुझे वर्शिप करने दो, हम ऐसा प्रार्थना नहीं किया। 21 डेज फास्टिंग बैठ के मैंने एक चीज मांगा, जानते हैं वो क्या था? तकलीफ। प्रभु मुझे इतना तकलीफ दो ताकि मैं आपका गहराई बात को जान सकूं। आमीन बोलो जोर से। और गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने तकलीफ को दिया, और गुड न्यूज ये है कि तकलीफ में मुझे बर्बाद होने नहीं दिया है, साथ साथ मुझे संभाल भी लिया। बोलो हालेलुया। बोलो आश्चर्यचकित मत समझो। 13 जल्दी जल्दी 13। आप 12 को पढ़ा था, अभी 13 जल्दी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे तुम प्रभु के साथ दुख में सहभागी हो जाओगे, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम्हारे आनंदित और मगन हो। जिसके पास, अगर दूसरा भाषा में बोलेगा, जिसके पास दुख है, तकलीफ है, वो मत सोचो कि क्या घटना घट रहा है। इस वचन के हिसाब में प्रभु बोल रहा है, तकलीफ के लिए भी खुशी मनाओ कि परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारा वचन है, कई वचन में लिखा है, धन्य है वो जो आज रो रहा है क्योंकि वो कल को हंसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई वचन में लिखा है, लगाने का समय होता है और काटने का समय होता है, रोने का एक समय होता है और हंसने का एक समय होता है। आमीन बोलिए जोर से। और आज दुनियादारी में भी हम जितना कहानी सुना है, हिस्ट्री सुना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग जो टाटा कंपनी का जो मालिक था ना, उस दिन रतन टाटा मर गया, उसका हिस्ट्री पढ़ के देखो। पहले वो लोहा बांगा ना, वो कवारी होकर वो बिक्री करता था, और आज देखो वो कहाँ में है। बाटा
कंपनी वाला दूसरा का जूता चप्पल सिलाया करता था, और आज देखो बाटा कंपनी का चप्पल कहाँ में हो गया है। KFC का जो मालिक का कहानी पढ़ के देखो, हेलो, कितने बार उसका घर जल गया, कितने बार उसका रेस्टोरेंट जल गया, रास्ता का किनारे में ठेला लगाकर वो मीट को बिक्री करता था। थोड़ा पैसा जमा हुआ, बड़ा रेस्टोरेंट खोला, आग लगा, खत्म हो गया, फिर से वो रोड का किनारे में आया। वो कभी भी अपना लाइफ से गिव अप नहीं किया है। ये दुनियादारी का एक हिस्ट्री है। और कोलगेट कंपनी को देखो, कितना बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कोशिश करके देखा, नहीं हो रहा था। साबुन बनाया, कैंडल बनाया, नहीं हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हिल रहा है, हालेलुया, बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिल रहा है इधर लगाने वाला, अच्छा से प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ताली बजाइए जोर से, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। कोलगेट कंपनी वाला जो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने परमेश्वर के साथ रहकर एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया है। पहले वो नीचे था और आज का डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोलगेट कंपनी सबसे आगे हो गया है। आप भी, हम भी 0 पॉइंट में है। सामने लगा बोलो, 0 पॉइंट में है। रोना सीखो, जोर से बोलो, रोना सीखो, दुख उठाना सीखो। रोएगा तो ही एक दिन हंसेगा, तकलीफ करेगा तो ही एक दिन खुशी बनाएगा। ताली नहीं बज रहा है, देखो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में है क्या? समझ में है क्या? अगर आज आपके पास तकलीफ है तो उसको क्या डिस्करेज होना है? पैसा नहीं है तो दुखी होना है? नौकरी नहीं है बोलने से दुखी होना है? शैतान को कभी भी अपना अंदर में प्रवेश होने मत देना। जब आप दुखी हो जाओगे तो शैतान आएगा, क्योंकि शैतान ऑलरेडी पहले से प्लान करके रखा है वो आपको बर्बाद करने के लिए। और मसीह लोगों को ज़्यादा भाग शैतान चिंता के द्वारा मारता है, डिप्रेशन के द्वारा मारता है, अकेलापन के द्वारा मारता है। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो मसीह लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ बर्बाद करता है। अपना लाइफ का बारे में बोल बोल के, फ्यूचर का बारे में बोल बोल के बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देता है। हेलो, अगर आप प्रभु के लोग हैं, अकेलापन का समय में भी, रोने का समय में भी प्रभु को धन्यवाद देना, तूने मुझे आंसू दिया है, प्रभु मुझे रोना सिखाया है। हालेलुया बोलो जोर से। मरियम कभी गिव अप किया है क्या? प्रभु को छोड़ा है? प्रभु को कंप्लेन मारा है? बोला है ये बच्चा को जन्म देके हम पछता रहा है? बोला है? किसी को अपना तकलीफ शेयर किया है? अब तो थोड़ा तकलीफ होने से सारा दुनिया में अनाउंसमेंट करता है। सही बोला मैं? थोड़ा तकलीफ होने से मोबाइल का इस्तेतास में लिख देता है, थोड़ा तकलीफ होने से फेसबुक में चला जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा तकलीफ होने से 10 आदमी को फोन कर लेता है, हालेलुया, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ। इस मरियम को देखो, वो किसी को भी नहीं दिखाया, प्रभु के सामने रोआ है। आमीन बोलिए जोर से। इसका आगे में और एक वचन है जो हमने पढ़ा था, लूक चैप्टर 2 का 34, 35, 36 से लेकर 40 तक में इवनिंग सेक्शन में अच्छा से बताएगा। आमीन बोलो जोर से। वहां में और भी एक बड़ा कहानी जो बड़ा सीक्रेट वहां में छुपा हुआ है, उसको मैं इवनिंग में, आज इवनिंग में मैं बताएंगे। आमीन बोलो जोर से। तो इसीलिए आज अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पण करो, प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने आपको बचाया है। आमीन बोलो जोर से। यह साल कितना लोग मर गया है। मैंने कल वहां में पिछला में एक वचन बोला, मुझे याद है, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैंने एक वचन बोला कि जो भी परमेश्वर करता है हमारा अच्छाई के लिए करता है। अगर हम आज तकलीफ से गुजर रहा है तो एक दिन हमारे जीवन में आशीष का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अचानक काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो जॉन चैप्टर 2 में नहीं पढ़ने से भी, आप देखो वो शादी पार्टी में, हेलो, जब लोग शादी पार्टी में आया दखरस पीने के लिए ना, 5-10 आदमी आ गया, दखरस खत्म हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? दखरस खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आप भी 1-2 साल गया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आपका प्यासा खत्म हो रहा है, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया, आपका प्रार्थना खत्म हो रहा है, बाइबल स्टडी खत्म हो रहा है। प्रिय भाई बहन, आपका दखरस खत्म मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग पिएगा, देते रहो, लेकिन उस डब्बा को भर के भी रखो। दूसरा को दे के खुद खाली हो जाने से कहाँ से होगा? दूसरा को समझा के खुद बैकस्लाइड होने से कहाँ से होगा? दूसरा का चिंता कर करके खुद प्रभु से दूर हो जाने से क्या होगा?
इसीलिए ड्राम से दूसरा को भी दो, लेकिन याद रखना वो ड्राम को ऊपर से कनेक्शन लगा दो। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, आपका दकरस काम नहीं होना है। वो शादी पार्टी का मालिक जैसा कंजूस नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। जानता है क्यों कंजूस बोला मैंने? उस शादी पार्टी वाला मालिक को 3-4 तो ड्राम रख दिया, 5-6 आदमी को सिर्फ बुलाया। प्रभु के लोग हमेशा बड़ा दिल होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। अगर हमारा चर्च में अभी 100 आदमी है ना, सुनो ध्यान से कम हम 1000 आदमी का प्लान करना चाहिए। 1000 आदमी आएगा ना तो 1 लाख का बचत करना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। आमीन। आज प्रार्थना करो, प्रभु हमें छोटा सोचने मत दो। हमारा दकरस कम नहीं होना है। अगर आज आपका दकरस कम हो रहा है, प्यासा खत्म हो रहा है, प्रार्थना लाइव खत्म हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है, आप प्रभु के सामने रो नहीं सक रहा है, आँख थोड़ा देर बंद करके बात नहीं कर सक रहा है, आज प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा मोटा तकलीफ के वजह से, छोटा मोटा कमी कती का वजह से, छोटा मोटा बहस का वजह से, छोटा मोटा पति पत्नी का बस थोड़ा लगने का वजह से आपका दिल अगर आज पत्थर हो रहा है, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे तोड़ दो, मुझे तोड़ो प्रभु, तोड़ो, मैं टूटना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन, बादल टूटने से बारिश गिरता है, मिट्टी टूटने से बीज को उत्पन्न करता है। आप टूटोगे, आपका परिवार आशीष का कारण होगा। आप टूटोगे, आपका बच्चा आशीष का कारण होगा। दिल टूट के प्रार्थना करो। आमीन बोलो जोर से। आज कितने लोग अपने आप को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? प्रभु जितने भी आंधी तूफान आए, मैं सामना करना चाहता हूँ। मेरे अंदर नया दकरस दो, नया एनोइंटिंग दो, नया अभिषेक दो। प्रभु जैसा मरियम ने सह लिया है, मैं भी सहना चाहता हूँ। जब तक मैं नहीं बढ़ेगा तब तक मैं आपका सेवा करता रहूँगा, मैं तब तक आपका स्टूडी करते रहूँगा, तब तक मैं आपका घर आते रहूँगा, तब तक मैं बाइबल पढ़ते रहूँगा, आपका तारीफ करता रहूँगा। क्योंकि मुझे विश्वास है एक दिन विक्ट्री लाइफ मैं भी जीऊँगा, एक दिन जयवान जीवन मैं भी जीऊँगा, मैं भी चिल्ला के आपका गवाही दूंगा, मैं भी आपका चर्चा हजारों लोगों के सामने करूँगा, लाखों लोगों के सामने आपका टेस्टिमोनी में दूंगा, चिल्ला चिल्ला के प्रभु। ऐसा प्रार्थना करो। डेविड साम्स में कहता है, हे प्रभु मैं लाखों लोगों के बीच में चिल्ला के तेरा गवाही देना चाहता हूं, ऐसा मेरे जीवन में काम कर। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। कितने लोग अपना जीवन में एक बड़ा टेस्टिमोनी देना चाहते हैं? हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ अपना पैर में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा अभी आएगा, नया अभिषेक अभी होगा। ओ सिस्टर, प्रभु आपको पूरा साल अनदेखी नहीं किया है। वो देख रहा है आप आग में जल रहा है, वो देख रहा है आप पानी में डूब रहा है, वो देख रहा है कहीं किनारे में आप गिरा हुआ है, मरियम जैसा। अहो, अपना दिल को पत्थर बना लिया आपने। आप चिल्ला के किसी को भी दिखा नहीं सक रहा है। पवित्र आत्मा अभी इसी चर्च में, अभी इसी वर्ड्स आपके ऊपर आ रहा है। नया दकरस, नया एनॉइंटिंग, नया ब्लेसिंग। यस, इसी वर्ड्स आपको कुछ होने वाला है। कुछ शैतान आपका पीछे में जो था वो अभी चिल्ला